गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई लोगों, कल भारत और इंग्लैंड के बीच में लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है और भारतीय टीम ने जबरदस्त तरीके से इस सीरीज में वापसी की है। मतलब दिल पर हाथ रख करके आप लोग भी जरूर सच्चाई से कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को लग रहा था कि टीम इंडिया इस तरीके से वापसी करेगी। मतलब देखो यार, मैं भी क्रिकेट कवर करता हूं और हम सब ने क्रिकेट खेली भी है थोड़ी बहुत, और हम सब जानते हैं कि इस तरीके से इंग्लैंड में कमबैक करना आसान नहीं होता है, और वो भी युवा टीम के लिए। शुभमन गिल की कप्तानी में ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, बिल्कुल युवा टीम है। जसप्रीत बुमराह नहीं थे, बट स्टिल वी डिड इट। हमारी टीम ने जबरदस्त तरीके से वापसी की। 336 रनों से हमने इंग्लैंड की टीम को हरा दिया। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि अब लॉर्ड्स में मुकाबला है। भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है लॉर्ड्स में ओवरऑल, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि पिछले 4 में से 2 मैचेस हमने लॉर्ड्स में जीते हुए हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के भारतीय टीम के खेमे में बहुत ज्यादा चिंता है। क्या वो चीज है? और ये जेन्युइन भारतीय टीम के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि आने वाले मैचेस जो हैं, और अब इसके बाद जो आपके मैचेस होंगे वो मैनचेस्टर में होंगे, फिर आपका आखिरी जो मैच होगा वो ओवल में होगा। तो भारतीय टीम कम से कम कोशिश करेगी कि यहीं पर इंग्लैंड की टीम को हरा करके सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई जाए। टीम इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, प्रैक्टिस में भी जबरदस्त तरीके से पसीने भारतीय टीम के खिलाड़ी मतलब बहाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज को लेकर के टीम इंडिया सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। कप्तान शुभमन गिल भी ऑफकोर्स चिंतित हैं और गौतम गंभीर भी। क्या वो चीज है, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। देखो भाई, मैंने स्टैट निकाल करके देखा, आंकड़े निकाल करके देखे। मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं, आंकड़ों को मैं बहुत ज्यादा मानता नहीं हूं, आंकड़ों के खेल पर मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि उलझता नहीं हूं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज आपको फैक्ट बता देता हूं। लॉर्ड्स के मैदान पर अब जो हमारी टीम है, और मान करके चलिए जो हमारी प्लेइंग 11 होगी, जिसको लेकर के हमें पता है कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, करुण नायर हैं, शुभमन गिल होंगे, ऋषभ पंत होंगे, जाडेजा होंगे, हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी हों या शार्दुल ठाकुर हों, एंड देन आपके जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज। ये मोटे तौर पर आपकी यही प्लेइंग 11 होगी, है ना। इसी तरीके की आपकी प्लेइंग 11 होगी। लेकिन इनमें से कितने प्लेयर्स को लॉर्ड्स के मैदान में खेलने का अनुभव है, क्या आप जानते हैं? आप चौंक जाएंगे। बैटिंग ऑर्डर को मैंने जब चेक किया, ना तो शुभमन गिल अब तक लॉर्ड्स में खेले हैं, ना तो करुण नायर अब तक लॉर्ड्स में खेले हैं, ना तो यशस्वी जायसवाल खेले हैं। बैटिंग लाइनअप के हिसाब से हमारे पास में लॉर्ड्स में खेलने वाले बल्लेबाजों की अगर बात करें तो एक कमाल लाजवाब राहुल हैं, केएल राहुल हैं। इनको मैं डिटेल पर इनके बारे में चर्चा करूंगा। और आप लोग को याद भी होगा कि केएल राहुल ने अपने पिछले मैच में ही, जो लॉर्ड्स में खेला गया था इंग्लैंड के खिलाफ में 2021 में, जब आखिरी दफा हम लॉर्ड्स के मैदान पर खेले, वहां पर इन्होंने 129 रनों की वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक खेली थी। केएल राहुल का मेरा वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। बारिश हो रही थी, गेंदबाज एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज गेंद को स्विंग करा रहे थे, सीम करा रहे थे, बट स्टिल केएल राहुल ने शतक ठोका था। और उस दिन से केएल राहुल ने मतलब मेरे दिल में बहुत इज्जत बना ली। बहुत जबरदस्त बैटिंग हुई थी, प्योर क्लास नजर आया था उस 2021 में। लेकिन केएल राहुल एकमात्र टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जिनको कि लॉर्ड्स में खेलने का अनुभव है। जायसवाल अब तक नहीं खेले हैं इस मैदान पर। और आप लोगों को लगेगा कि अगर नहीं अनुभव है तो क्या हो गया, अभी तो करियर शुरू हुआ, हर मैदान पर तो नहीं खेलेंगे। एक्चुअली लॉर्ड्स के मैदान पर जब आप पहली बार खेलते हो तो आप इट फील्स डिफरेंट, आप कुछ अलग फील करते हो। लॉर्ड्स के मैदान पर अगर आप पिच को देखोगे, टीवी में आपको नहीं समझ में आएगा, बट स्लोप होते हैं। और वहां पर अपने आप को सेट करना, एज ए बॉलर भी, एज ए बैट्समैन भी, जब आप पहली बार आते हो तो इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड्स के मैदान में आप गए और धनाधन रन निकलने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फील्ड की डायनेमिक्स है ना, जो फील्ड का जिस तरीके से बनाया जाता है, एक तो आप स्क्वायर में देखोगे, वहां पर ज्यादातर फील्ड आप देखोगे वहां पर सर्कल बहुत कम होते हैं, न्यूजीलैंड स्टाइल में स्क्वायर में होगा आपको। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो पिच होती है वह स्लोप के थ्रू होती है, जैसे कि कई बार गेंदबाज को ऊपर चढ़ना होता है, दूसरे छोर से गेंदबाज को ढलान पर गेंदबाजी करनी होती है। तो भारतीय टीम के जो
मतलब कि बल्लेबाज हैं उसमें सिर्फ केएल राहुल को बैटिंग करने का अनुभव है लॉर्ड्स के मैदान पर, और इसके अलावा ऋषभ पंत का अनुभव है, और ऋषभ पंत ने भी ठीक ठाक किया, मैंने उनके भी आंकड़े चेक किए, एक टेस्ट मैच उनको खेलने का अनुभव है और उन्होंने ठीक ठाक किया है। 2021 में वो खेले थे और उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था। रविंद्र जाडेजा तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर खेला हुआ है और अर्धशतक भी लगाया हुआ है रविंद्र जाडेजा ने, उनका भी रिकॉर्ड अच्छा है लॉर्ड्स के मैदान पर। तो आप टॉप ऑर्डर के अगर प्लेयर्स को देखोगे, अगर बैट्समैन ही मान करके चलें, तो एक केएल राहुल, एक ऋषभ पंत और एक रविंद्र जाडेजा, इन 3 प्लेयर्स को लॉर्ड्स में खेलने का अनुभव है। अब बात करते हैं गेंदबाजों की, गेंदबाज में कितने हैं जिनको खेलने का अनुभव है। एक मोहम्मद सिराज को अनुभव है लॉर्ड्स में खेलने का, दूसरे जसप्रीत बुमराह को अनुभव है, और एक शार्दुल ठाकुर, शायद नहीं, शार्दुल ठाकुर भी लॉर्ड्स के मैदान पर नहीं खेले हैं भाई, मैंने जो आंकड़े देखे। अब सोचो कि गेंदबाज में सिर्फ 2 गेंदबाज हमारे पास में हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में खेला हुआ है। कुल मिलाकर के इस टीम में अगर जो प्लेइंग 11 हमने बनाई है, और मोरलेस अगर आप किसी भी प्लेयर को उठा करके अगर एडजस्ट करोगे, जो भी प्लेइंग 11 बनेगी, 11 में से 5 ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इससे पहले लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट खेली है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जाडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। आकाशदीप के पास में कोई अनुभव नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा के पास में लॉर्ड्स का कोई अनुभव नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि ये पहली बार गए हैं और इंग्लैंड में खेलने का मौका मिला है। देन आपके बैटिंग ऑर्डर में करुण नायर कई बार इंग्लैंड में खेल चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर लॉर्ड्स में नहीं खेले हैं। जायसवाल नहीं खेले हैं, शुभमन गिल भी कप्तान नहीं खेले लॉर्ड्स के मैदान पर, और इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि भारतीय टीम के लिए अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। और मैं जनरली, जैसे मैंने कहा ना कि मैं आंकड़ों में उलझता नहीं हूं, लेकिन ये एक जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूं कि लॉर्ड्स में जब आप पहली बार खेलने के लिए उतरते हैं, उन कंडीशंस को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ऐतिहासिक मैदान है, ऐतिहासिक क्षण हमने देखे हुए हैं। चाहे आप 2002 को याद कीजिए, जब हमने इंग्लैंड को हराया था, सौरभ गांगुली ने अपने शर्ट उतार करके वहां पर डांस किया था। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी यादें हैं लॉर्ड्स के मैदान पर, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। शुभमन गिल किस तरीके से बैटिंग करेंगे, जायसवाल किस तरीके से केएल राहुल के साथ में शुरुआत देंगे, एंड ऑफ कोर्स केएल राहुल का रोल बहुत महत्वपूर्ण अब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने शतक लगाया हुआ है यहां पर, जाडेजा ने अर्धशतक लगाया हुआ है यहां पर। तो ये जो प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत ने भी अच्छी बल्लेबाजी की हुई है लॉर्ड्स के मैदान पर, तो इन प्लेयर्स को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बैटिंग लाइनअप में। जसप्रीत बुमराह, सिराज ने तो एक ही टेस्ट मैच खेला और 8 विकेट निकाले मोहम्मद सिराज ने, तो वो तो अच्छे रिदम में हैं ही, तो उनका भी रोल काफी बड़ा हो जाता है अलॉन्ग साइड विथ जसप्रीत बुमराह। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए ये परेशानी भी है, एक चैलेंज भी है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जब जब चैलेंज हमारे सामने में आया है, तब तब टीम इंडिया चैंपियन बनी है। तो हो सकता है कि लॉर्ड्स के मैदान पर भी भारतीय टीम इंग्लैंड को हराने में सफल हो जाए और एक बार फिर से 2-1 से हम चैंपियन बन जाए, है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।